फूल पत्ती वाली करेंट अफेयर्स में कल हम लोग प्रमुख नियुक्तियां को कवर कर रहे थे। इसमें इसका 3 पेज कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल इसमें 6 पेज है। 3 पेज आज कंप्लीट हो जाएगा और साथ में एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स भी हम लोग शुरू किए हुए हैं। यकीन मानिए, यदि आप कंटिन्यू अगर जुड़े हैं तो इसे एग्ज़ाम से कम 20-25 दिन पहले दोनों जो बुक है इसको अच्छी तरह कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष यहाँ देखिए, तो अमेरिका ने विश्व बैंक का प्रमुख बनाने के लिए किसे? तो अजय बंगा का चयन किया है। तो इनका क्या उद्देश्य रहेगा? तो निर्धनता निवारण जो ऋणदाताओं से संबंधित जिम्मेदारी इनको दिया गया है। पिछले महीने मौजूदा अध्यक्ष डेविड मलपास ने क्या किया था? तो त्यागपत्र दे दिया था। यूरोपीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष, आगे का जो पॉइंट है इस पर देखिए। तो 5 अप्रैल 2023 को यूरोपीय फुटबॉल संघ की लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित 47वीं साधारण कांग्रेस में अलेक्जेंडर सेफरिन को, तो किसे? तो अलेक्जेंडर सेफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघ का नया अध्यक्ष क्या किया गया है? तो निर्विरोध चुना गया है। वर्ष 2027 तक 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है, यानी कि 2027 तक इस पद पर रहेंगे और ये पहली बार है जब इसे निर्विरोध चुना गया। कब? तो 2019 में। यूरोपीय फुटबॉल संघ का क्या है? तो ये संघों का प्रमुख है, संघ है जिसकी स्थापना 1955 में कहाँ? तो यूरोप में हुआ था। अगर पूछा जाए इसमें तो ये 55 राष्ट्रीय फुटबॉल संघों का एक क्या है? संगठन है। आगे का जो पॉइंट है, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष है तो सुधा शिव कुमार, ये नाम याद रखिए। तो ये महिला संगठन के अध्यक्ष है। तो 40वीं अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुरानी महिला व्यवसाय संघ है, फिक्की का। लेकिन कल बताए हुए थे कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। लेकिन अगर आगे इसका अगर देखा जाए कि फिक्की महिला संगठन, इसका 1983 में स्थापना किया गया हुआ था, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर इसका फिक्की से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो शुभ्रकांत पांडे याद रखिए, ठीक है। और महासचिव तो शैलेश पाठक, ये कल हम लोग पढ़ चुके थे। तो एसोचैम के अध्यक्ष, एसोचैम के जो अध्यक्ष बने हैं, क्या कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं, बस ये नाम याद रखिए। क्यूबा के राष्ट्रपति, तो डियाज कैनेल बन गए हैं क्यूबा के राष्ट्रपति। 19 अप्रैल 2023 को क्यूबा की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या किया है? तो फिर से चयनित किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा संगठन नेशनल असेंबली में 97.66% मतों से डियाज कैनेल ने जीत दर्ज की। क्यूबा असेंबली ने साल्वाडोर वेलेड्स को क्यूबा के उपराष्ट्रपति, तो साल्वाडोर वेलेड्स को क्या है? तो ये उपराष्ट्रपति है। लेकिन और वहाँ का प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो मैनुअल मारेरो कहाँ के? तो ये क्यूबा के पीएम देखने को मिलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद 2018 में मिस्टर डियाज कैनेल, कब? तो 2018 में मिस्टर डियाज कैनेल 6 दशकों में क्यूबा के पहले नेता बने जिनका उपनाम कास्त्रो नहीं था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया गया हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार, ये कौन बने हैं? तो संदीप सिंह जी बन गए हैं। इनका नाम महत्वपूर्ण है। तो भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख, यानी कि भारतीय वायुसेना के ये क्या रह चुके हैं? तो पूर्व उप प्रमुख रह चुके हैं। संदीप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। सिंह लगभग 4 दशकों के सैन्य करियर के बाद 31 जनवरी 2023 को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो 31 जनवरी को ये रिटायर हो गए और सितंबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने से पहले, सितंबर 2022 में अनिल चौहान को सीडीएस नियुक्त किया गया। उससे पूर्व ये क्या थे? तो राष्ट्रीय सूचना परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार यही थे। कौन? तो अनिल सिंह चौहान। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ये कौन बन गए हैं? तो ओलिवर डाउडेन बन गए हैं। बस यही नाम याद रखिए। इसमें क्या दिया हुआ है इस सबको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष तो अरुण सिन्हा ये बन गए हैं। तो सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। ये 2 वर्ष से सलाहकार के रूप में सेवा दे चुके हैं, जो अब ये अध्यक्ष बन गए हैं। ये 1984 के केरल कैडर है।
आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। क्या है? तो तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो भारत में 2004 में स्थापित की गई। तो ऐसा फैक्ट ये सब पूछ दिया जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ दिया जाए अगर कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। महावीर सिंह फोगाट, विश्व प्रसिद्ध पहलवान और प्रशिक्षक महावीर सिंह फोगाट को MMA वन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? तो महावीर सिंह फोगाट को। भारत में MMA पहली बार वर्ष 1993 में प्रसारित हुआ था। MMA वन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो मुंबई में है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन ये कौन बन गए हैं? तो ये अनंत माहेश्वरी इनका नाम है। ठीक है, तो अनंत माहेश्वरी ये बन गए हैं नेस्कॉम के चेयरपर्सन, बस यही याद रखिए। अमित क्षत्रिय, तो अमित क्षत्रिय एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर जिन्हें सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में विशेषज्ञता है, को नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स के प्रोग्राम यानी कि चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाम याद ही होगा आप सबको। क्या के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कार्यक्रम चांद पर लंबी अवधि तक रहने के लिए स्थापित किया गया है, जो मंगल पर भविष्य के मिशन की तैयारियों के लिए क्या है, तो ये महत्वपूर्ण है। LIC के नए अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती जी बन गए हैं, बस यही नाम याद रखिए। पराग्वे के नए राष्ट्रपति जो बन गए हैं सेंटियागो पेना बन गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक दो जगह अगर आप सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आगे सब जो दिया हुआ है इसको स्किप कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD जो बन गए हैं ये देवदत्त चंद्र बन गए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन बन गए हैं? तो देवदत्त चंद्र। ठीक है, बस इतना याद रखिए। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO जो बन गए हैं ये रजनीश बन गए हैं। इससे ज़्यादा ये सब जो एक्स्ट्रा दे दिया गया हुआ है ये सब पूछा नहीं जाता है। बस ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बन गए हैं, तो रजनीश बन गए हैं। रजनीश कर्नाटक इसका पूरा नाम है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष AK मोहंती जी बन गए हैं। तो अजीत कुमार मोहंती भौतिक विज्ञानी है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव के रूप में चुना गया है। तो बस नाम अगर इसका यही से काम चल जाएगा, ये सब जो दे दिया गया हुआ है ये ऐसे ही दे दिया हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ये कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगडिया जी बन गए हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं। अरविंद पनगडिया को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अरविंद पनगडिया इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, अब ये चांसलर बन गए हैं। 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो साजू बालकृष्णन बन गए हैं। तो एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है, जो भारत की एकमात्र त्रिश सेवा कमान है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह का स्थान लिया है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किनका स्थान लिए हैं। अंडमान और निकोबार कमान जो है भारत में एकमात्र त्रिसेवा कमान, जिसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अधिक तालमेल लाना है। आगे का जो पॉइंट है, अमेरिका राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ नीरा टंडन को अपना घरेलू नीति सलाहकार बनाया है, ताकि वह घरेलू नीति के एजेंडों को तैयार करने और उसे लागू करने में मदद कर सके। बावन वर्षीय टंडन बाइडेन के बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में सुसान राइस की जगह लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सुसान राइस का ये जगह लेंगे। ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो मनोज सोनी जी बन गए हैं। ठीक है, 16 मई 2023 को शिक्षाविद सोनी ने संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष के रूप में, यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कभी कभी कितना, तो 31वें अध्यक्ष के रूप में। CBI के नए निदेशक जो बन गए हैं परवीन सूद बन गए हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के पुलिस महानिरीक्षक परवीन सूद अगले CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो
निदेशक बने। सूद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ सबसे बड़ी अगर इम्पोर्टेंट है तो इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, समझा रहे हैं क्यों। तो सूद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। अगर इनका जो सिलेक्शन, जो अपॉइंटमेंट जो होता है, इसके प्रोसेस में कौन कौन शामिल है, तो इसमें देखिए PM रहे, एक प्रधानमंत्री हो गए, और मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। तो PM, CJI दूसरा, और तीसरा लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, इनके द्वारा चयन किया गया। तो भारतीय, इसलिए पूछ दिया जाएगा इसमें कि इसके चयन में प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं, तो रवनीत कौर बन गए हैं। बस यही नाम याद रखिए, बाद बाकी इसको स्किप कीजिए। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं सिद्धारमैया जी बन गए हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया चुने गए हैं। एक किससे है, तो वहाँ जो सरकार बना है कर्नाटक में किसका, तो कांग्रेस का बना है। एक डिप्टी CM और अन्य के साथ, मतलब कि क्या के मंत्री के साथ शपथ ग्रहण लिए, ठीक है। 224 संसदीय, मतलब कि 224 संसदीय कर्नाटक विधानसभा में हाल ही में चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस ने 42.88% मत इसके साथ 135 सीटें जीता, जो वर्ष 2018 की तुलना में क्या है, तो 55 सीट जो है ये अधिक है। बीजेपी 36% वोट शेयरिंग के साथ 66 सीट जीती। और अगर देखा जाए HD जो कुमार स्वामी की जनता दल सेक्युलर ने 13.29% ये वोट इनको मिला, शेयर के साथ ये 19 सीटें जीते। सिद्धारमैया लोकदल पार्टी के टिकट पर चामुंडेश्वरी से चुने गए थे। अगर पूछ दिया जाए तो सिद्धारमैया जो है लोकदल पार्टी के टिकट पर कहाँ से, तो चामुंडेश्वरी से चुने गए थे, चामुंडेश्वरी विधानसभा से। भारत टेक्वांडो नए प्रमुख जो बन गए हैं, नामदेव सिरगांवकर बन गए हैं। तो टेक्वांडो जो होता है ये स्पोर्ट्स होता है, इसमें ब्लैक बेल्ट सब अलग अलग जो दिया जाता है, सबसे अच्छा जो होता है इसमें ब्लैक बेल्ट होता है। तो भारत टेक्वांडो की कार्यकारी प्रशिक्षण के चुनाव में महाराष्ट्र के नामदेव सिरगांवकर को अध्यक्ष के रूप में क्या किया है, तो निर्विरोध निर्वाचित किया है। टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले सिरगांवकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं। तो महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के अगर महासचिव देखा जाए तो नामदेव सिरगांवकर जी ही हैं। केंद्रीय सतर्कता नए आयुक्त ये कौन बन गए हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ था, ट्रिक से हम बताए हुए थे, ठीक है। तो सतर्कता, तो वास्तव में सतर्क रहने के लिए बोल रहे हो, जब पढ़ाए हुए थे तो ये बताए हुए थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ था BPSSC जो SI SD FSO का जो एग्जाम हुआ था, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया हुआ था। तो 29 मई 2023 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। 30 मई 2023 को न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मसीह को पद की शपथ दिलाई। बाद बाकी ये जो दिया गया हुआ है इसको स्किप कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का जो बन गए हैं अंशुमाली रस्तोगी बन गए हैं। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट अंशुमाली रस्तोगी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अगर पूछा जाए, देखा जाए तो अंशुमाली रस्तोगी को कहाँ तक भारत, तो ये फ्रांस में ये जो भारत का प्रतिनिधित्व के लिए इसे नियुक्त किया गया है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1995 ये सब रस्तोगी ये शेफाली जुनेजा की जगह 3 वर्ष ये सब क्या की है नहीं की है ऐसा नहीं पूछा जाता है। सेल के नए अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं, तो अमरेंद्र प्रकाश बन गए हैं। अमरेंद्र प्रकाश मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में क्या 2 जगह दे दिए, अगर अमरेंद्र प्रकाश तो ये गलत हो जाएगा, अमरेंद्र प्रकाश है इनका नाम। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अमरेंद्र प्रकाश बन गए हैं। कहा जा रहा है कि सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को नई दिल्ली में इसके मुख्यालय के साथ हुई थी, यानी कि सेल का अगर हेड क्वार्टर देखा जाए तो ये नई दिल्ली में ही है। BSF के नए महानिदेशक ये कौन बन गए हैं, तो नितिन अग्रवाल जी बन गए हैं। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो केरल कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा, ये सब किस बैच के हैं ये सब कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस आपसे नाम पूछा जाएगा कि कौन बन गए हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक नितिन अग्रवाल।
अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में ये तैनात है। और अग्रवाल को बीएसएफ महानिदेशक के रूप में 31 जुलाई 2026 तक ये के लिए नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ में कब तक 2026 तक रहेंगे। अन्य विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां ये ऑनलाइनर रूप में दे दिया गया है, इसको देख लीजिए। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बन गए हैं, तो आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला है ये क्वेश्चन। दिल्ली नगर निगम की नई महापौर शैली ओबेरॉय। भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल बताए हुए थे कि ड्रग कंट्रोल कौन करेंगे, तो रघुवंशी जी, राजीव सिंह रघुवंशी। साइप्रस के नए राष्ट्रपति तनिकोस क्रिस्टोडोलाइड्स जो है ये कहाँ के, तो साइप्रस के नए ये राष्ट्रपति बन गए हैं। एक सेकेंड। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य कौन बन गई है, तो शमिका रवि बन गए हैं। शमिका रवि याद रखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य शमिका रवि। 28वें लेखा महानियंत्रक एस दुबे, याद ही होगा। न्यूयॉर्क में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश जो बन गए हैं न्यूयॉर्क में, इस पर ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क में अरुण सुब्रमण्यम जी बने हैं। कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर, ये छपने वाला क्वेश्चन स्टार लगाइए। तो ग्रुप कैप्टन कौन, तो सालिजा दामी। कतर देश के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ये पूरा नाम याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछ दिया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी नेपाल के नए राष्ट्रपति। ये सब देखने में ऐसा लगता है कि ये सब इजी है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो होता है ये फंसा दिया जाता है, तो ये सब पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इजी है तो ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश ही है तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव। लेकिन अगर पीएम पूछा जाता है, देखिए पी से पीएम, पीएम में प्रधानमंत्री, तो पी से पी और पी से प्रचंड होता है, तो इसके नाम में प्रचंड, ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग जी बन गए हैं। और टीसीएस के एमडी और सीईओ जो बने हैं के कृति वासन जी बन गए हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त ये रतन टाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, तो डिल्मा रूसेफ। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष अजय सिंह। अध्यक्ष अगर देखा जाए विश्व बैंक में तो अजय बंगा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष तो अजय सिंह है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, तो अजय सिंह, ठीक है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति तो बोला टिनिबू। सीआईआई अध्यक्ष तो आर दिनेश जी बन गए हैं। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा। डब्ल्यूएचओ के नए बाह्य लेखा परीक्षक तो गिरीश चंद्र मुर्मू, स्टार लगाइए, इस पर यह छपने वाला क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पूछा गया क्वेश्चन। तुर्की के नए राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन। सीबीआई के नए निदेशक परवीन सूद, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तो रामचंद्र राव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष रवनीत कौर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। प्यूमा के नए एमडी जो बने हैं कौन, तो कार्तिक बाल गोपालन। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक तो एमी पोप। भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष आर.एन. जयप्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष था आर.एन. जयप्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष तो डॉक्टर के गोविंदराज बन गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बन गए हैं कौन बन गए हैं, तो जनार्दन प्रसाद। ये महत्वपूर्ण है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। यूआईडीएआई का जो सीईओ बन गए हैं कौन, तो अमित अग्रवाल जी बन गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण। एटीए का महानिदेशक सुबोध कुमार सी बन गए हैं। कॉनकॉर के नए अध्यक्ष संजय स्वरूप जी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। लातविया देश के समलैंगिक राष्ट्रपति तो एडगर रिंकेविक्स, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव तो सेलेस्टे साउलो। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश ये कौन देखने को मिले हैं, तो रामचंद्र राव। सोलन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी जो बने हैं अजय यादव जी बन गए हैं। ट्विटर के नए सीईओ तो लिंडा याराकिनो, ये इस पर भी स्टार लगा लीजिए। वोडाफोन के पहली महिला सीईओ मार्गरेटा डेला। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह, जो इम्पोर्टेंट था, जो महत्वपूर्ण था उस पर स्टार लगवा दिए हैं, ठीक है। रहने देते हैं आज इसमें, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण ये नियुक्तियाँ था 6 पेज में दिया हुआ था, तो ये कंप्लीट हो गया। कल इसमें दूसरा कोई टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इसको, क्या इडुटेरिया करेंट अफेयर्स।
2022-23 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना। यहाँ से बीपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मिशन परिवर्तन, ये तो पूरा कंप्लीट करा चुके थे। इसमें आगे का पेज देखते हैं। 1 मिनट, 7 निश्चय 2 भी हो गया था। यहाँ से देखना है, वर्ष 2022-23 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप या पोर्टल। तो बिहार मौसम बिहार मोबाइल ऐप, ये नवीनतम है इसलिए अच्छा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो योजना और विकास मंत्रालय, ये इस ऐप को जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें देखिएगा लिखा होगा योजना और विकास विभाग। तो कभी कभी छोटी छोटी जो चीज़ होता है ये भी ध्यान में नहीं रहता है और पूछ देने के बाद हमें इस पर गौर करना पड़ता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, जब गलती हो जाता है तो ध्यान आता है। इस अगर ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें बिहार के कहीं भी किसी भी राज्य का, राज्य बोले हैं, किसी भी जिला का, गांव का देख सकते हैं। वहाँ का 5 दिनों का इसमें पूर्वानुमान दिया जाता है मौसम के बारे में। तो नीतीश कुमार ने पटना के मौसम सेवा केंद्र और बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम केंद्र जो है 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष और मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। बीएसईबी मोबाइल ऐप, इसको तो जूम करेंगे तो छोटा हो जाएगा। एक सेकेंड, पूरा तो आ नहीं पाएगा। चलिए इसी में देखते हैं। बीएसईबी मोबाइल ऐप, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके नाम में ही है। तो किस लिए? तो 10वां और जो 12th जो होगा उसके स्टूडेंट के इसमें विभिन्न जो भी जानकारी होगा यहाँ से प्राप्त कर लेगा। बेफिक्र ऐप, जल संसाधन विभाग के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। बेफिक्र ऐप जो है बिहार में बाढ़ और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? तो जल संसाधन विभाग द्वारा इसमें दे दिया गया हुआ है। बेफिक्र का शुभारंभ किया गया। अगर इसका नाम अगर पूछ दिया जाए तो बिहार इज सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप है। फिलो पोर्टल जो है ये शिक्षा विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है। फिलो, तो इसमें याद रखो, फेल मतलब कि किस में? तो एग्जाम कौन लेता है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। तो फिलो पोर्टल जो हो गया शिक्षा विभाग। बिहार सरकार 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। वंडर ऐप, ये जो वंडर, वाओ कैसा स्वास्थ्य, तो वंडर, तो ये जो है वंडर ऐप जो है ये गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराई जाती है। इस संजीवनी पोर्टल और इस संजीवनी ऐप ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है यहाँ देख लीजिए। इस पर अंडरलाइन करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 के साथ महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के लिए इसे लॉन्च किया गया था। देखिए पुराना है, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न रहा है 2 साल 4 साल 5 साल पुराना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसे भी पूछ दिया जाता है। हायरिंग मोबाइल ऐप, ये हायरिंग मोबाइल ऐप सहकारिता मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर क्या करेगा? तो कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। ई अश्विन पोर्टल, ये बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट उनके खाते में भुगतान के लिए ई अश्विन पोर्टल, बिहार सरकार आशा कार्यकर्ता, याद रखिए। इंद्रव्रज ऐप जो होता है ये भी बिहार आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया हुआ था। 20 किलोमीटर के दायरे में ये बिजली जो त्वरित जो बिजली होता है इसके गिरने से 40 मिनट पूर्व इसमें चेतावनी दे दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में बिजली गिरने की संभावना है, आप सतर्क रहे। परिमार्जन पोर्टल जो है भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा इसे किया गया है। इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों में सुधार के लिए ऑनलाइन जो भी होगा डिजिटल रूप में इसमें कर दिया जाएगा। विद्या वाहिनी, जो भूमि से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होगा इसे ऑनलाइन करने के लिए, तब परिमार्जन पोर्टल। और आगे जो है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, तो विद्या वाहिनी नाम में ही है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को इसमें किताब उपलब्ध कराया जाएगा ऑनलाइन पढ़ने के लिए। और बिहार कैरियर पोर्टल, ये शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें कैरियर काउंसलिंग के लिए है ये। और सुविधा ऐप, ये सुविधा इसमें डाउनलोड भी किए होंगे आप लोग, तो इलेक्ट्रिक से संबंधित है। तो ऊर्जा विभाग, इसमें नया कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान, बिजली चोरी शिकायत, ये जो भी है इसमें सुविधा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा, तो दृष्टि जल संसाधन विभाग, इसे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की क्या किया जाएगा? तो मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप, इसे पुरस्कार भी मिल चुका है, तो बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया। बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है।
ई निश्चय पोर्टल, याद रखिए किसके द्वारा, तो ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल और गली नली नाली जो पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत इसमें दर्ज करने के लिए है ई निश्चय पोर्टल। और वामिस ऐप, ये जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य में नई तकनीकी पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी और प्रबंधन निगरानी के लिए वामिस ऐप को लॉन्च किया गया। अनमोल ऐप जो है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसके तहत गर्भवती महिला और बच्चों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, किसके द्वारा, तो अनमोल ऐप के द्वारा। और ई लॉट्स पोर्टल जो है शिक्षा विभाग परियोजना परिषद द्वारा। इसका भी क्या है, तो 1 से 12वीं तक का जो भी मतलब कि बुक होगा इसमें भी ऑनलाइन इसमें पढ़ा जा सकता है। यह एक प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई लाइब्रेरी है। वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नीति और विधेयक यहाँ तक कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। तो बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट और मशीनरीज की लागत का 15% क्या करेगा, तो अनुदान करेगा। अधिकतम अनुदान इसमें अगर देखा जाए तो 5 करोड़ होगा। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति बायोफ्यूल्स, ठीक है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म पर अगर इसमें किया जाएगा तो 10 करोड़ रुपये तक का सब्सिडी दिया जाएगा। 4 जुलाई 2023 को मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक क्या कर दिया है, तो विस्तार कर दिया गया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022, बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन उस समय जो थे बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की है तथा इन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर के एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज 10 लाख रुपये दिया जाएगा। तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक, इस पर स्टार लगाइए। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत कोई भी कानूनी कार्रवाई इसके तहत किया जाएगा, यानी कि भ्रष्टाचार में पुराने मामलों को भी अब मुकदमा चलेगा। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, इसके तहत बिहार में जीएसटी में किसके, तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया, 2017 में इसे लागू किया गया था, तो इसे 2017 में इसमें संशोधन किया गया है। इसके तहत क्या होगा, तो जीएसटी में इनपुट जो टैक्स होगा इसमें क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष, अब जो जनता ही करेगा, किसका, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नगर निगम में। बिहार शहरी आयोजन विकास संशोधन विधेयक 2022, इस संशोधन के तहत क्या किया गया कि 80% जो जमीन पहले होता था, यानी कि कोई भी सरकारी काम चल रहा है भू अधिग्रहण से संबंधित, तब पहले इसमें क्या होता था कि जमीन मालिक की सहमति लेना होता था, अब इस सहमति को खत्म कर दिया गया है। तो बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। आगे जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इसके तहत आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है अब 75 वर्ष कर दिया गया है और अन्य सदस्यों का 70 वर्ष कर दिया गया है। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, तो राज्य में चिकित्सकीय परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, तो राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना। ये इथेनॉल क्या जानते ही हैं, इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयाँ लगाई जाएगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021, इसके तहत क्या होगा, तो चिकित्सा शिक्षा के विकास के बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021, इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष तय किया गया है। आगे जो है इसमें 2 पेज कंप्लीट कर दिए। इसका आप लोग वीडियो कम देखते हैं, ठीक है। पहले जब वीडियो लंबा होता था 1 घंटा का होता था तो अधिक लोग देखता था। अब जितना आप शॉर्ट वीडियो कर दिए, अब सोचते हैं कि आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट में हो जाए, तो इसका ड्यूरेशन अभी कम कर दिए, फिर भी वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज नहीं जा रहा है, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।